हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप सभी दोस्तों, भाई बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी हीरा पे। जैसा कि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है आप सभी के जीवन में, प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत सारा खुशियाँ दे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। विश यू टू ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जैसा कि आज आपके साथ मैं एक मोटिवेशनल कोट लेके जुड़ा हूँ। अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से इस बात को आप समझे, ये आखिर बातें क्या लिखी गई है। May the new year bring to you the warmth of love and the light to guide your path towards a positive destination। ये जो नव वर्ष जो आ रहा है वो आपको ढेर सारा प्यार दे, वो आपके जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस गाइडेंस में जा रहे हो, उसे और जो है आपको सही मार्ग की ओर मार्गदर्शित करने में मदद करे। आप हमेशा जो है एक सकारात्मक लक्ष्य की तरफ बढ़े, ये मैं भी चाहता हूँ। और एज बीइंग अ फ्रेंड मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि गाइस आप सभी लोग अपने स्टडी पे एक बार ज़रूर फोकस करो। आप सभी का वो दिन दूर नहीं जिस समय आप लोग अपने 12th एग्ज़ाम्स में बैठ करके आप अपने आप को प्रूव करने वाले हो। गाइस इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग चलते हैं। आज हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के यहाँ पे ये सेट नंबर 3 लेके आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। यही सेट नंबर 3, इससे पहले मैंने आपके साथ से 2 सेट कर लिया है और ये आज का जो हमारा वीडियो जो होने वाला है ये पार्ट 3 है, जिसमें मैं आप सभी से टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ। गाइस अब ध्यान से समझिए, आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, यदि आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए तो आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। आपके ये तीसरी सेट जा रहा है। यदि आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर आप ज़रूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके नीचे लिंक लग जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ ये सदा जीवन उच्च विचार, ये किनका आधार है, यह कौन सी सभ्यता का आधार है। आप सभी लोग बहुत ही भली भांति जान रहे होंगे, ये हमारी कोई और सभ्यता नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन, जिसे हमारे लिखे हैं महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी का आप नाम ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आई होप आपको गाइज ये सारी बातें आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी कौन सी बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाले इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में बहुत हेल्प करती है। हमारी और कोई नहीं, हमारी शिक्षा ही जो है हम सभी को एक बेहतर राष्ट्र बनने में मदद करती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हर घर हमें शिक्षित जरूर करना है। Who is the author of the prose piece A Pinch of Snuff? A Pinch of Snuff जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर कौन बनते हैं? तो इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाले नाम है। मनोहर जोशी, मनोहर पांडे, मनोहर मलगांवकर, विक्रम नायपाल। यहाँ पे आपका राइट आंसर मनोहर मलगांवकर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है और ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे कोई और ज़्यादा दूर नहीं, हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि हमारे एक ऑरेटर भी बनते हैं, एक प्रवक्ता बनते हैं। और यह क्या थे, ध्यान रखेंगे, यह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे। इस चीज़ को भी आप साथ में एडिशनल तौर पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोमोव इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव ये अ मैरिज प्रपोजल की आपकी लाइन है कि उसमें लोमोव और जो नतालिया जिससे शादी करने को जा रहा था, प्रपोज करने के लिए जा रहा था, उसमें लोमोव कितने साल का है? तो लोमोव ज़्यादा नहीं, ओनली 35 ईयर्स ओल्ड का रहता है गाइस। मैं आप सभी के साथ कल ये जो आपके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस में टारगेट तो ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने का, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का, जिसमें आप जुड़ना ना भूलें। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस वहाँ से मिलने वाले हैं गाइस। कल की वीडियो में आप ज़रूर देखें, जो मैं आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की जो वीडियो होती है वो आपको कल ज़रूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटेन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसने लिखा है? आर्टिस्ट जो लिखे गए हैं वो लिखा गया है आपका सीगा नोया, एक जापानी राइटर सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक जापानी लड़का सेबी 12 वर्ष का लड़का रहता है। नेक्स्ट नंबर 7, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज़। न्यूज़पेपर का जो रेवेन्यू आती है उसकी द्वितीय सोर्स क्या है? उसका जो दूसरा सेकेंड सोर्स जो है वह क्या है? क्या न्यूज़पेपर को जो ये जो रेवेन्यू आती है, जो उसके जो कर मिलते हैं, उसकी
क्या वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ देती है उससे मिलती है? ऐसा कुछ नहीं। आप लोग भी न्यूज़पेपर जब देखते होंगे तो उस पर ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट, इसका ऐड, उसका ऐड, ये सारा आपको कभी कामधेनु का तो कभी आपको किसी तरह की एड्स, बहुत सारे घर का, फ्लैट का, ये सारे एड्स दिए रहते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको उसी से इनकी इनकम बढ़ती है, तो जिस वजह से जो है उनकी इनकम ज़्यादा बन जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला जा रहा है कि जो द्वितीय जो सोर्स है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का वो कौन सा है? तो द्वितीय सोर्स जो है रेवेन्यू का वो है द वेल्थ ऑफ ऑनर। यहाँ पे हो सकता है द वेल्थ ऑफ कंपनी, भी आपके बुक में लिखा हुआ है द वेल्थ ऑफ कंपनी और द वेल्थ ऑफ मैन। ध्यान रखेंगे जो मालिक का जो अपना जो खुद का जो धन होता है वो, या तो उसके कंपनी का धन। तो सर पहला सोर्स कौन है? तो पहला सोर्स आप ध्यान रखेंगे, जो पहला सोर्स है जो उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ध्यान रखेंगे गाइस इतनी बातों को। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी। नंबर 8, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो है आपकी हाउ फ्री इज द प्रेस की लाइनें है जिसको हम कंपोज किया गया है डोरोथी एल सायर्स के द्वारा। नंबर 8 क्वेश्चन, द अर्थ इज अ, अर्थ क्या है? अर्थ जो है आपका एक शॉर्ट स्टोरी बनता है। एचिबेट्स बिलोंग टू विच कंट्री? एचिबेट्स जो है जिनका जन्म नॉर्थएम्पटन टाउन जो है सेंट्रल इंग्लैंड में होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ये इसीलिए इंग्लैंड से बिलोंग करेंगे। डैट इज़ ए लोड ऑफ माई बैक सेड, यह जो है मेरे सर का एक बहुत बड़ा भार है। ये लाइन किसने कहता है? तो ये भी आपका मैरिज प्रपोजल चुबुकोव नतालिया के पिता की कथन है। जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज़ वेरी होपलेस, जॉन डॉन सोचते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे हैं जो बहुत ही आशाविहीन है, जिनके पास अगर थोड़ी भी दुख आ गई तो वो अपना पूरा होप खो देते हैं। वो ऐसे कौन से लोग हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैन। मैन ही एक ऐसे हैं जो पूरी तरह से होपलेस हैं। उनके कोई किसी भी तरह की अगर उनके साथ मिसफॉर्च्यून होती है, दुर्भाग्य के दिन आती है, तो बहुत जल्दी निराशा की ओर हतोत्साह हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आप सभी की मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी तो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हो रहा था। गाइस मैं इस बार थोड़ी सी स्लो करके बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ द पोएट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन पोएट है? तो कोई और नहीं, हमारे बनते हैं वॉल्ट विटमैन, जॉन केट्स, जॉन डॉन, कमला दास। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ध्यान से थोड़ी सी ध्यान दे। यदि आपको इनके अभी भी लेखक और जो इनके द्वारा जो लिखी गई जो बुक्स हैं लिखी गई जो इनके पोएम से अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, जॉन केट्स आप लोग बता दें, छोटा सा जॉन केट्स है। थर्ड लेसन आई थिंक, हाँ थर्ड लेसन ही होना चाहिए। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये कोई ना कोई एक मौसम रिलेटेड लेसन है। द लीव्स आर फॉलिंग, जो पत्ते जो हैं गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं पत्ते? तो पत्ते जो गिर रहे हैं तेज़ी से गिर रहे हैं, फास्टली गिर रहे हैं। द पोएट फील्स डैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर, ये एन एपिटैफ की लाइन है। उसमें कवि जो है महसूस करते हैं जब मैं मर जाऊँगा तो कोई नहीं उनकी बिलव्ड को याद करेगा, इसीलिए रिमेंबर हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नंबर 15, डैश इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनलों की उस्ताद कौन है? कोई और नहीं, यहाँ पे मैकाविटी जो है मास्टर क्रिमिनल है। स्नेक इज रिटन बाय स्नेक, इनके द्वारा लिखा गया। D.H. लॉरेंस, W.H. ऑर्डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, T.S. एलियट, मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। सी नोटिस्ड अ डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, ये आपकी माई ग्रैंड मदर हाउस की है। जब कमला दास जो चली जाती है तो वापस वो देखती है तो उनके दरवाजे के पीछे क्या देखते? तो दरवाजे के पीछे वो देखते हैं कि कुत्ता जो है, एक डॉग जो है विचरण कर रहा है और किताबों के बीच में जो है सांपें विचरण करती है। तो अमंग द बुक्स स्नेक्स वर मूव्ड। ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। के अंदरुवल्ला बिलोंग्स टू विच रिलीजन, के अंदरुवल्ला जो धर्म उनका जो बनता है वो आपका कोई और धर्म नहीं, एक मिनट गाइस, उनका जो धर्म जो बनता है वो बनता है आपका जोरस्टियन, जिसे हम कहते हैं पारसी भी। ध्यान रखेंगे गाइस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होगी। नंबर 19, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत, पेरिशियन, ग्रीक, लैटिन। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज किस से जो है छोटा है। तो इंग्लिश है संस्कृत से, पेरिशियन से, ग्रीक से भी और लैटिन से भी। तो यहाँ पे क्या होगा? ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, इंग्लिश बड़ा नहीं, इंग्लिश तो कुछ दिन पहले का ये भाषा है। यंग होगा, यंगर मतलब युवा है। नेक्स्ट, देयर आर डैश मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे इंग्लिश के इतिहास में कितने मुख्य काल रहे हैं? तो आपने पढ़ा है इंग्लिश के काल के बारे में। एक होता है ओल्ड इंग्लिश जो चला है आपका AD 449 टू AD 1060
6 और जो दूसरा चला है जो आपका मिडिल इंग्लिश रहता है जो आपका चलता है 1150 से लेकर के आपका 1500 तक, और तीसरा जो रहा मॉडर्न इंग्लिश या न्यू इंग्लिश जो आपका चलता है 1500 से लेकर के टिल नाउ अभी तक की जितनी भी इंग्लिश है उसे हम मिडिल इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश कह रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, तो टोटल जो है 3 यहाँ पे जो है पीरियड्स बनते हैं। न्यूयॉर्क इज़ डैश लार्ज सिटी, यहाँ से आपका ग्रामर का क्वेश्चन शुरू होता है। न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, तो न्यूयॉर्क क्या है, एक बड़ा शहर है, तो न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीप वॉज सेंट टू डैश प्रिजन, ये जो चोर जो था उसे भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, तो जेल भेज दिया गया। तो आप देखो यहाँ पे चोर को भेजा गया जेल, तो ध्यान रखेंगे जब जो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनी है, हॉस्पिटल किसके लिए बनी है, तो रोगियों के लिए, पेशेंट्स के लिए, स्कूल क्यों बने, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, तो इसी तरह से प्रिजन किसके लिए बनी है, तो चोरों को रहने के लिए, तो उसके पीछे हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। वहीं पे आप जाते हो प्रिजन में किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ पे आप आर्टिकल द नहीं लगाओगे। हॉस्पिटल में आप जाते हो किसी से वहाँ पे मुलाकात करने, तो भी आप द का यूज़ नहीं करोगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आई हैव रिटेन अ लेटर टू माई फ्रेंड, इसका आपको पैसिव चूज़ करना। वैसे इसका पैसिव जो सही होगा समझेंगे, यहाँ पे आपको आई हैव रिटेन अ लेटर, इसका ज़्यादा जो सही बनता तो अ लेटर हैज़ बीन रिटेन टू माई फ्रेंड बाई मी, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं है तो हम थोड़ा ऑप्शंस को हम देखते हैं। माई फ्रेंड वाज, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो या तो हैव ना तो हैज़ यहाँ पे पैसिव आना चाहिए, इसीलिए रॉन्ग हो गया। विल लिखा है, वहाँ पे हैव है, इसीलिए भी रॉन्ग हो गया। हैज़ बीन हमें लग रहा है सही होगा, हैड बीन यहाँ पे हैव है, ये नरेशन नहीं है, हमारा कोई और ऑप्शन नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर बनेगा, क्योंकि आई हैव रिटन, मैंने लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, तो जिस चीज़ पे आप वर्क करते हो वही ना आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए लेटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है, किसको लिखा, तो टू माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड हैज़ बीन रिटन अ लेटर टू, मेरे फ्रेंड को एक लेटर लिखा गया, ऐसा सेंटेंस कहा जा रहा है। नंबर 24, दे सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली, उन्होंने शांतिपूर्वक जो है इस विवाद को सेटल्ड कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डिस्प्यूट इज सेटल। देखो सेटल्ड भाव का सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखेंगे जब भाव का सेकंड फॉर्म एक्टिव में हो तो पैसिव बनाते वक्त जो है हमें वहाँ पे यूज़ करना वॉज ना तो वर, और साथ में भाव का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे इज है, रॉन्ग करो, वॉज है, चलेगा, हैज़ है, रॉन्ग करो, विल है, रॉन्ग करो। एक ही ऑप्शन, आगे देखना भी नहीं, अब छोड़ दो। वैसे अब देख लेते हैं, द डिस्प्यूट सिंगुलर है, इसीलिए वॉज एमिकेबली सेटल्ड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट, इसे किसी भी कीमत पे करना ही होगा। इसका जो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे इसका क्या चूज़ करना, आपको एक्टिव चूज़ करना है। हैज़ है मतलब हैज़ हैव का कोई ना कोई भाव आने वाला है। यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, रॉन्ग, शुड लिखा हुआ है, रॉन्ग, शैल लिखा हुआ है, रॉन्ग, हैव इसमें लिखा हुआ, देख लेते हैं। इट हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट, इसे किसी भी कीमत पे करना है, तो किसे करना, हम ही सबको करना। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ था, इसलिए यहाँ पे निकल गया वी हैव टू डू इट एनी कॉस्ट। आप बोलोगे सर आपने कैसे समझा सब्जेक्ट वी ही छिपा हुआ था, हम भी नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पे देखो हैज़ लिखा हुआ है वाला यही फॉर्मेट में, इसीलिए हम इसी को मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। जब इस तरह का सेंटेंस जिसमें आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए ही प्रेड डैट, हमारा ही सेड ही आस्क्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस मी, फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है आपका सब्जेक्ट की तरह चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है तो ही का ही बनेगा। सॉरी मी फर्स्ट पर्सन कहाँ में चला गया एक्चुअली, सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन जो है थोड़ी सी यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई बनेगा। वैसे आई नहीं, यहाँ पे हम आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही लिखने वाले हैं, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी होगा, न कि यू होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। द गर्ल आस्क्ड मी हु आई वॉज, इसका आपको डायरेक्ट नरेशन चूज़ करना है, तो यहाँ पे हु आई वॉज मतलब आई वॉज ये पास्ट में चला गया तो मतलब प्रेजेंट में होना चाहिए, बस इतना ही समझो। क्योंकि हम नरेशन में क्या करते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट उसे सिंपल पास्ट, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात जो इज एम आर है उसे वॉज वेयर में चेंज करते हैं। वॉज वेयर पहले से लिखा हो मतलब इज एम आर में लेके आना है।
तो गर्ल आस्क्ड मी, तो गर्ल सेड टू मी, द गर्ल सेड टू मी, हमारा यहाँ तो द गर्ल सेड टू नहीं होगा, टू आई नहीं होता है, टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जगह है, आई तो होगा नहीं, मी होगा। ऑप्शन ए ना तो सी कोई भी सही होगा। हु इज यू के साथ तो इज तो कभी लगता नहीं, यहाँ पे हु और यू, सॉरी आई, यहाँ पे आपका क्या सही होगा, द गर्ल सेड टू मी हु आर यू, ऑप्शन नंबर बी से होगा। इस तो आप यूज़ करते हो किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, यहाँ पे तो यू के साथ यूज़ करना बिल्कुल गलत है। अरे दोस्तों आप बहुत करीब हो, आपके पास वो मंजिलें बहुत जल्द ही आने वाली है। इतनी मेहनत करो कि आपको जो आपकी जो पड़ोसी है ना वो भी कह बैठे, क्या कह बैठे कि यू आर द बेस्ट, यार आपके जैसा कोई है ही नहीं। तो सही गाइस, अब थोड़ा सा अपने दिल में विश्वास ज़रूर रखो, कितना भी कुछ हो जाए आप हमेशा जो है मुस्कुराते रहो। जैसे आज आप मुस्कुरा रहे हो, आज आप समझ रहे हो कि आज आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन है, आप न्यू ईयर सभी को विश करो मुस्कुराते हुए, उसी तरह से आप हमेशा मुस्कुराते रहो और उसी मुस्कुराहट के साथ जो है आप पढ़ते रहो। और उसी मुस्कुराहट में जो है थोड़ा सा जो है आप मेरे वीडियो को भी एक बार लाइक करते चले, और यदि जो भी दोस्तों नए देख रहे हैं, इसे पहली बार देख रहे हैं, उसे तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए गाइस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 28 नंबर पे। स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट डैश द रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर जो है ना पैसेंट नहीं रहा, वो पूरी तरह से धैर्य खो रहे हैं। किसके लिए धैर्य खो रहे हैं, तो रिजल्ट के लिए, तो विथ के साथ, रिजल्ट के साथ नहीं, रिजल्ट पर नहीं, रिजल्ट पर नहीं, रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा फॉर द रिजल्ट। नेक्स्ट है माई इंटीमेसी विथ हिम डेट्स बैक, जो मेरी जो उसकी और उसके साथ जो संबंध था पुराने दिनों में, डैश आवर स्कूल डेज, कब, हमारे स्कूल के दिनों में, हमारे पुराने स्कूल के दिनों में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन विथ है, विथ हमारे पुराने स्कूल के दिनों के साथ, साथ तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन वैसे जैसा कि आपको टू दिख रहा है तो यहाँ पे टू सही होगा। वैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर इन होता तो इन भी सही होता, बट यहाँ पे इन आवर स्कूल डेज बोलते हो कि नहीं बोलते हो, इन आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल के दिनों में। तो यहाँ पे वैसे इन नहीं है, तो टू को हम यहाँ पे राइट करेंगे कि जब हमारे उसकी जो संबंध थी उसके साथ, वह जो है हमारे स्कूल के दिनों में, वो आज मुझे याद आ रहे हैं। वी वर हॉरिफाइड डैश द साइट, हम लोग डर गए, कौन से साइट्स, कौन से दृश्य से, तो हम लोग डर गए, इस दृश्य पर डर गए। इनटू द साइट, इनटू का आप उस समय यूज़ करते हो जब आप कोई मोशन करते हुए, जब कोई आप गति करते हुए किसी चीज़ में आप अंदर प्रवेश करते हो। जैसे अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल बोलेंगे, क्योंकि वह फ्रॉग क्या कर रहा है, जा रहा दौड़ दौड़ के तब कूद रहा है नीचे में, तो वो तो गति करके जा रहा है ना। माई फ्रेंड रन इनटू द रूम बोलेंगे, क्योंकि दौड़ दौड़ के रूम में गया अंदर। तो इस तरह से हम बोलते हैं इनटू का यूज़। एट का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब जब कोई वस्तु एक दूसरे में टच करे, एक दूसरे को छुए, तब जाके हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा, वी वर हॉरिफाइड एट द साइट, हम लोग इस साइट पे, इस दृश्य पे जो है क्या हो गए, डर सा गए थे। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सही सेंटेंस चूज करना है। ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, मुझे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जिस सेंटेंस में आपका ऑलरेडी, जस्ट, येट लग जाए, ध्यान रखेंगे ऑलरेडी तो आपका लिखा हुआ है, जस्ट लगा रहे और येट लगा रहे, वह सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट और परफेक्ट में ही होता है। इज तो होगा नहीं, विल होगा नहीं, मे होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट सेंटेंस ये, आई हैव अ होमवर्क टू डू। ध्यान रखेंगे इस तरह के जब आपका कॉम्बिनेशन वाला, सॉरी सेंटेंस आपको जो चूज करने वाला मिले या कॉम्बिनेशन मिले, आप ध्यान से चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ लो। यार यकीन मानो, आप चारों ऑप्शंस को पढ़ लोगे ना तो आप सही टिक जरूर कर पाओगे। तो देखते चलते हैं। आई हैव अ होमवर्क, होमवर्क एक नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव होमवर्क टू डू, होमवर्क के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, नाउन के पहले आर्टिकल चाहिए, रॉन्ग है। आई के साथ हैज़ होगा नहीं। आई विल हैज़, विल के बाद हैव होना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी मॉडल एक्सिलरी हैं उनके बाद मेन भाव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हैव होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसा पढ़ के एक बार देख लो कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या मैं जो बोला वो गलत है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑल नाइट, मैं काम करता रहा, किसके लिए काम करता रहा, पूरा रात भर के लिए काम करता रहा, रात भर के लिए नहीं काम किया हूँ मैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पे फॉर या सिंस का कोई अर्थ नहीं बनता है, इसीलिए दोनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, चिल्ड्रन डैश चॉकलेट्स, बच्चे जो है चॉकलेट्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है, ध्यान रखेंगे, बालक होता है, एक चाइल्ड होता है जिसका मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। चिल्ड्रन में एस मत लगा लेना, आप चिल्ड्रंस कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल भाव आपका लाइक यहाँ पे से होगा, चिल्ड्रन लाइक। और जब एक बच्चा रहता है चाइल्ड तो आप भाव में एस लगा के लाइक सिंगुलर कर लेते हैं। स्नेक चार्मर डैश कोबरा, पॉइजनस स्नेक, स्नेक चार्मर एक सपेरा, कोबरा
एक जो है जहरीले सांप को पकड़ता है। तो देखो विल कैचिंग, विल एक मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल एक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। स्नेक चार्मर हैव कॉट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। आप तब तक प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाओगे जब तक आपको सेंटेंस में कोई प्रेजेंट परफेक्ट की कोई वर्ड ना दिया रहे। जैसे कि आपको मैंने भी जस्ट बताया ऑलरेडी, जैसे कि आपको ये जस्ट, येट, ये कुछ वर्ड्स आपको दिख जाएंगे तब जाके आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। तो यहाँ पे स्नेक चार्मर सिंगुलर है, कैचेस बिल्कुल लगाओ, 110% आपके यही सही होंगे। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। गुड स्टूडेंट्स जो होते हैं अच्छे विद्यार्थी, जैसे कि सब आप सभी लोग हो बहुत अच्छे विद्यार्थी जो आप डेली क्लासेस करते हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सभी की इतनी ज़्यादा जो इंटीमेसी जो है, इतनी ज़्यादा आप जो क्लासेस करने के लिए जो उत्सुक रहते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। और इसी के साथ आप लोग कल जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, आप लिख ले और उसे याद कर ले। आप कल के वीडियो में तो मैं कोशिश करूँगा आपको मैं याद ही करवा दूँ। तो गुड स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है, इसीलिए आपका यहाँ पे प्लूरल वर्ब वर्क होगा, इज वर्किंग नहीं होगा, यहाँ पे वर्क होगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से ऑलवेज जिस सेंटेंस में लग जाता है एवरी, नेवर, रेयरली, सेल्डम, ये सब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। आई मिस द बस, आई वॉज लेट, मेरे बस छूट गई क्योंकि मैं लेट था इसीलिए ना। अब आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट, मेरी बस छूट गई क्योंकि मैं लेट था। 110% मुझे तो सही लग रहा है, कोई गलती नहीं। आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई, वैसे इसकी स्पेलिंग एरर है, इसे आप नज़रअंदाज करें। बट वॉज लेट, बट के बाद फिर बस भी नहीं है। मैं लेट था लेकिन बस लेट थी, मेरी बस छूट गई लेकिन बस लेट था, ऐसे कैसे, लेकिन नहीं होगा, हम कारण बता रहे। आई मिस द बस एंड वॉज लेट, मेरी बस छूट गई और क्या लेट था, एंड के बाद आपका सब्जेक्ट तो गायब हो गया। जब कंजंक्शन आ गया तो आपका दूसरा तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, कंजंक्शन का सब्जेक्ट ही नहीं है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज द हाउस माई पेरेंट्स लिव्ड हियर, यह वही घर है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। दिस इज़ द हाउस, यह घर है वेयर, जहाँ माई पेरेंट्स लिव्ड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द हाउस, यह घर है, एंड माई पेरेंट्स लिव, और मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और नहीं ना, जहाँ रहते हैं। दिस इज़ द हाउस, ये घर है बट माई पेरेंट्स लिव्स, लेकिन मेरे पेरेंट्स रहते हैं। अरे ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, पढ़ने पे गलत लग रहा है। ही डैश कम टुमारो, वह कल आएगा, तो ही मे कम टुमारो हो सकता है। डेयर और नीड के साथ जब तक नॉट नहीं लगेगा तब तक ये एक्सिलरी नहीं बनता है, इसीलिए दोनों रॉन्ग हो जाएगा। उसे हिम्मत नहीं है कल आने की, ऐसा नहीं है, उसे ज़रूरत भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन ही रॉन्ग है। इसीलिए ही मे कम टुमारो में एक पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट 40 नंबर, आई डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छाता ले सकता हूँ। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो प्यारा सा आप वर्ड मे का यूज़ करो, खुशी खुशी बुला लो मे को। वैसे वुड भी सही हो सकता है बट जब मे आप प्रेजेंट है तो मे को मैं पहले ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, डैश यू पास ऑन द सॉल्ट, क्या आप बुरा ना मानो तो इससे सॉल्ट जो है ना, नमक जो है ना, उसे पास कर दो जब आप लोग भी बैठते हो ना खाने के लिए। तो जब भी हम इस तरह से, जब किसी को आपको इस तरह से रिक्वेस्ट करना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप ज़्यादा जो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है ना वो आप वुड का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे देखो आपका पोलाइट रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ऑप्शंस नन ऑफ दिस भी नहीं दिया हुआ है, गलत कर दिया ना। यहाँ पे कुड का यूज़ होता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट अगर किसी से करो तो वहाँ पे आपका वुड ज़्यादा राइट होगा। कुड भी राइट है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुड थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे हम एज अ फ्रेंडशिप, अरे थोड़ा नमक दे दो, और वुड तब बोलते अरे भाई थोड़ा सा नमक पास कर दो, तो थोड़ी सा आप समझ रहे होंगे, बोलने का बस तरीका है। एक्सट्रीमी का सही ऑप्शन, सही स्पेलिंग चूज़ करना, EXTREME एक्सट्रीमी। रिकॉग्नाइज RECOGNICE, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए आपका से राइट होगा, RECOGNICE, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन नंबर, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा टू कम, आने को, टू माई, मेरे डैश पे, सो डैट वी कुड प्ले, ताकि हम लोग खेल सके। सेल्टर का मतलब होता है किसी को शरण देना। मैंने उसको बोला आजा मेरे शरण में, मैं खिलाऊंगा, खेलने तुम्हें दूंगा, ऐसा तो नहीं है। लोकले मतलब भी होता है किसी तरह का आपका एक रहने का एक स्थान होता है, वो भी नहीं है। रहने का मतलब नहीं, बस थोड़े से टाइम पास करने का, वो इस तरह का बातें नहीं हो रही है। टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी होती है ना, जो लद्दाख है अभी जस्ट बनी हुई, जम्मू कश्मीर लद्दाख, वो जो हमारे देश में जो 9 यूनियन टेरिटरी, उसकी बात हो रही है। तो मैंने उसे कहाँ बुलाया, मैंने उसे अपने घर पे बुलाया होगा ना, कि आजा मेरे घर पे, मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। वन इज़ फील्ड विथ, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा भर जाता है डैश से, किस चीज़ से, व्हेन वन हियर्स ऑफ ए हैप्पी इंसिडेंट, जब वह कोई एक अच्छी सी घटना के बारे में सुनता है। तो जब कोई एक अच्छी घटना सुनता है तो क्या होता है, वो उमंग से भर जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा
जॉय खुशी से भर जाता है। प्लीजर का मतलब होता है आनंद। हैप्पी का मतलब तब यूज़ करते हो जब कोई एक्टिविटी, जब एडजेक्टिव की तरह हो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो होता है। लेकिन भर जाना, किसी के अंदर जब भरता है तो वह जॉय भरता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। वह लिखी है भारतीय आध्यात्मिक पे 6 किताबें। अरे तो लिखी है तो क्या मिट तो नहीं न गई होगी। तो ध्यान रखेंगे जो काम आपने कर दिया है लेकिन उसका असर अभी भी है। आपने ताजमहल देखा तो क्या भूल गए हो, ताजमहल देखे हो तो आपको अभी भी याद होगा। तो उस सेंटेंस को हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। सी सिंगुलर है इसीलिए सी हैज़ रिटेन हम लगाएंगे यहाँ पे। माई बिलव्ड ऑफन, ऑफन, ऑलवेज, रियरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, जब भी दिख जाए आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात भाव की फर्स्ट फॉर्म ना तो भाव की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे हम देख के। माई बिलव्ड मेरी प्रेमिका सिंगुलर नाउन है इसीलिए सिंगुलर भाव भी आप प्यार से ढूंढ लो। तो मेरी सिंगुलर भाव किधर चली गई, या हाँ विजिट्स। माई बिलव्ड ऑफन विजिट्स मी इन द इवनिंग। मेरी जो बिलव्ड जो थी वो अक्सर मेरे घर आया करती थी, बड़ी भूखड़ थी, आ जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 48, आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। क्या आप कुछ कल के शाम कर रहे हो, कल का जो शाम होने वाला उसमें कुछ कर रहे हो। आर यू डू, देखो आर हेल्पिंग भाव है। जिस भी सेंटेंस में इज एम आर लगता है और उसके बाद कोई मेन भाव आना चाहता है तो उस मेन भाव में आईएनजी लगाते हो। आई एम डूइंग माई होमवर्क लिखते हो कि नहीं लिखते हो। सेम उसी तरह से यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट लिखते हो। वैसे गेम के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हो। सर मैंने गलती बोल के चला गया, तो आर लगा हुआ है इसीलिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो इन आफ्टरनून। विराट कोहली डैश फॉर इंडिया। विराट कोहली खेलता है, किसके लिए खेलता है, भारत के लिए खेलता है, इंडिया के लिए खेलता है, हमारे प्यारे देश के लिए खेलता है। विराट कोहली या हमारे जो भी चीज़, जो किसी की आदत होती, जो किसी की हैबिट होती, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्लीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ही सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली। इसका आपको क्लॉज चूज़ करना है। ये जो ही विल गो टू दिल्ली जो लिखा गया है, वैसे आपको इस क्लॉज के बारे में मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, जैसे जिस चीज़ की, जैसे कंजंक्शन के जस्ट बाद आपका जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आप देखेंगे ही सेज, वह कहा, क्या कहा, डाइट की, ही विल गो टू दिल्ली, वह जाएगा, कौन जाएगा, वह बंदा जाएगा, कोई आदमी जा रहा है। आखिर किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो किसी व्यक्ति की बात हो तो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, इसलिए नाउन क्लॉज हो जाएगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाएंगे। लर्निंग डैश इजंट ईजी। लर्निंग करना, क्या लर्निंग करना, फ्रेंच भाषा लर्न करना आसान नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी। फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। आपके मन में जरूर आ रहा होगा सर द फ्रेंच क्यों नहीं लगाएंगे। अरे भाषाओं के पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। यदि भाषा के पहले आर्टिकल द लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया फ्रेंच बोलने वाले लोग अर्थात फ्रांस के लोग, ऐसा कह रहा है। रिटन स्टेटमेंट और ओथिस, जो लिखी गई जो बातें होती और जो कसम होती है उसको क्या कहता है, आप उसको हम कुछ और ज़्यादा नहीं कहते, उसको हम कहते हैं आप लोग बोलते हो ना हाफिडेविट, उसी को हाफिडेविट नहीं एफिडेविट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ से फिर आपका बुक का शुरू रहा है। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन कैसे पोएट बनते हैं, तो जॉन डॉन जो है आपके पोएट बनते हैं मेटाफिजिकल पोएट, आप सभी को याद होगा। आप बताएंगे मुझे छोटा सा क्वेश्चन, पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं। यदि आपको पता है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जान रहे तो ध्यान रखेंगे। जो पीपल्स पोएट है वो आपके लेसन नंबर 2 वॉल्ट विटमैन, जो क्या बोलते हैं आपकी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट बनते हैं, जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास भी लिख रखा है। 54 स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, जो हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, वो आज कौन सी इंग्लिश के रूप में जानी जाती है, वो कोई और इंग्लिश नहीं, मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जानी जाती है, न्यू इंग्लिश के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, कि जो हमारे समाज के लोग जो होते हैं, वैसे नाइटिंगेल यहाँ पे बुलबुल की चर्चा हो रही है, बुलबुल जो है वो डम्ब हो गई, ऐसा नहीं, हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं वह डम्ब हो चुके हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये हमारी लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. Auden के द्वारा लिखी गई है। फायर हिम के अंदर और टू ऑटम। अभी जस्ट आपको मैंने कुछ देर पहले ऊपर में नंबर 1 क्वेश्चन में ये स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन, यहाँ से आपका आंसर मिल रहा होगा। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर के आपके जो पोएट बनते हैं वो किसकी प्रशंसा करते हैं, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग करते हैं अपने देश, जो व्यक्ति जिस देश का रहता है उसी की प्रशंसा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी देश में रहकर के उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो अरे वो तो खुद बैठ के वो जिस थाली में खा रहा है उसमें तो छेद कर रहा है। इस तरह की हरकतें हम सभी में तो होनी नहीं चाहिए। रूपर्ट ब्रूक ने भी जिस देश का खाया उस देश की उन्होंने प्रशंसा किया था, तो वह इंग्लैंड की प्रशंसा की है। वॉल्टर डिलामेरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। वॉल्टर डिलामेरे हम सभी को सचेत करते हैं। वॉल्टर डिलामेरे एन एपिटाइफ की पोएट, ये किस चीज़ को सचेत करते हैं, तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, हमारे जो आधुनिक जीवन में जो अमानवीय जो स्थिति है उस सब से हमको सचेत करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन
विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्र को विकास करने में मदद करती है? कोई और नहीं, हमारी एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 59, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश आ गया मतलब इंग्लैंड की बात हो रही। इंग्लैंड कौन सी लेसन में बात हो रही? अभी जस्ट बताया मैंने, द सोल्जर मतलब रूपर्ट ब्रूक का आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। और जो चलते फिरते जो हाथ है, जब आदमी को वो विस्परिंग नाइबर आते हैं, यमदूत आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो फ्रीज हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, वो बर्फ़ की तरह बहुत ही शीतलता प्रदान हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में।